हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम आपके सामने दिख रहा होगा और उसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, जो कि काफी शानदार चैप्टर है, काफी जानदार चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है और काफी लल्लन टॉप चैप्टर है। पूरे के पूरे क्लास को बड़े शिद्दत के साथ करना है, बड़े प्यार से करना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्लास है अ मैरिज प्रपोजल का, ये बेसिकली वन शॉट क्लास होने वाला है। यानी एक ही क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लूंगा और हाँ, पूरे के पूरे चैप्टर को यूं ही हम लोग फिनिश करते हुए चले जाएंगे। बातें समझ में आई? तो आइए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरी जान, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। क्या नाम है? आई हैव अ ड्रीम। जरा सा हम लोग आई हैव अ ड्रीम को रिवाइज करते हैं और फिर इस सभा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में 4 डेट आपके दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहला 1929 में क्या हुआ था भैया? तो आपका जवाब होगा कि सर इनकी पैदाइश हुई थी। दूसरा 1963 में क्या हुआ था? आपका जवाब होगा कि सर ये भाषण दिए थे। ठीक है मेरे भाई। 1964 में क्या हुआ था भैया मेरे? आप चिल्ला करके बोलोगे गुरुदेव। 1964 में ना इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है बड़े भाई, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अच्छा 1968 को क्या हुआ था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, 1968 को ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। मामला क्लियर है? अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने बताया था कि सर ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर है मेरे भाई, ये बेसिकली ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस का हमेशा सपोर्ट करते थे। किसका सपोर्ट करते थे मेरे भाई? ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस का सपोर्ट करते थे प्यारे सर जी। अच्छे को बात बताओ मेरे भाई, मैं आपसे केवल एक बात ये पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, कि सर इनको बेसिकली हम लोग किस गांधी के नाम से जानते हैं? तो आप तमाम बच्चे का जवाब होगा कि गुरुदेव, इनको हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना मेरे भाई। तुम बोलोगे सर मामला तो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को पता है कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्कशन किया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और आपको एक एक क्वेश्चन बनाने में सुविधा भी महसूस हो रहा होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों जिस इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम आपके सामने दिख रहा होगा अ मैरिज प्रपोजल। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरुदेव अ मैरिज प्रपोजल को हम लोग किस हिसाब से पढ़ेंगे? अरे सुन मेरे भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हताश उदास और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप इसी हिसाब से पढ़ते हुए चलना। मैं आपसे दावे के साथ, मैं आपसे वादा भी कर सकता हूं कि सर सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट राइटर, यानी राइटर को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसको लेकर के? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन। इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। मामला क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या बात करेंगे? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तुम बोलोगे कि सर जी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइएगा। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम नहीं कराने वाला हूं। तुम बोलोगे गुरुदेव आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन काहे नहीं कराइएगा? वो मैं जानता हूं मेरे भाई, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा ना, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। बहुत जल्दी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर, हर एक बातें आपकी समझ में आ रही है। एक बात और बताते हैं, ये जो क्लास है ना मेरे प्यारे साथियों, ये बेसिकली वन शॉट क्लास होने वाला है। वन शॉट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे ना। अरे वन शॉट का मतलब तो जानते ही होंगे ना, यानी एक ही क्लास के अंदर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को इस पार से लेकर के उस पार कर देने वाले हैं। बातें क्लियर है? आइए मेरे दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। सबसे पहली बात, सर ये जो अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो सर ये बेसिकली एक शादी का प्रस्ताव है। एक लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा होता है, कहीं ना कहीं तो प्यार की बात है इसमें।
कहीं ना कहीं प्यार की बात है मेरे भाई, शादी तो यूं ही नहीं होगी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए तो हम लोग बात करते हैं अबाउट ड्रामेटिस्ट, यानी ड्रामेटिस्ट को लेकर के, नाटककार को लेकर के। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी उस नाटककार का नाम क्या है हो? तो याद रखना प्यारे बच्चों, उस नाटककार का नाम है एंटन चेखव। क्या नाम है? जल्दी से बोलो, आप तमाम बच्चे बोलोगे एंटन चेखव। ठीक है मेरे भाई। सवाल पैदा होता है कि गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1860 को ये इंसान पैदा हुए थे और 1904 को ये इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। एक बार फिर से सुनो, नाम क्या था? एंटन चेखव। जन्म कब हुआ था? 1860 को। डेथ कब हुआ था? 1904 को। बातें क्लियर है? आगे देखो, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, कि सर वो जो इंसान थे ना एंटन चेखव, ये बेसिकली 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे। किस शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर 20वीं शताब्दी से। और एक बात मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना, जहां जहां मैं बुलवाने की कोशिश करता हूं, आप जहां कहीं भी बैठे हो, आप वहां पे बोलने की कोशिश करो, तब जाकर के वो चीजें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो पाएगी। अगर आप लिख सकते हो ना मेरे भाई, अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो ना, तो जहां पे मैं कोई भी चीज पूछता हूं आपसे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से एक्टिव रहो। कुछ तो करो यार। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे, केवल आप सुनोगे ना, तो धीरे धीरे मामला भूलते हुए चले जाओगे। वैसे मैं भूलने दूंगा नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे ना, तो फिर मजा आ जाएगा यार, फिर मजा आ जाएगा। कहते हैं ना कि वो सारी दुनिया साथ देती है, तुम साथ दोगे तो कुछ और बात है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा ही कुछ बातें हैं। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल पैदा होता है कि गुरुजी वो जो एंटन चेखव इंसान थे ना, वो कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो बेसिकली रशिया से बिलोंग कर रहे थे, रूस से बिलोंग कर रहे थे। ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट। वो क्या थे? तो आपका जवाब होगा कि सर ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट कहने का मतलब नाटककार थे, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथाकार भी थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, इसका मतलब हुआ लघु कथाकार। क्या मतलब हुआ भैया? लघु कथाकार, यानी ये छोटे छोटे कहानी को भी लिखने का काम कर रहे थे। इतनी मामला क्लियर है? आगे बढ़िए मेरे भाई। ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अच्छा, वो एक डॉक्टर थे प्यारे साथियों। किस चीज से? तो पेशे से वो एक डॉक्टर थे। अरे मेरे भाई, ये जो इंसान थे ना एंटन चेखव, ये एक डॉक्टर भी थे। अरे एक बात और सुनना, ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। उन्होंने अपनी साहित्य के करियर को, अपने साहित्य की करियर की शुरुआत किस चीज से की? तो आपका जवाब होगा कि सर कॉमिक स्केचेस से की है। किस चीज से किया उन्होंने? कॉमिक स्केचेज। तुम बोलोगे सर ये कॉमिक स्केच क्या होता है? अरे भैया आप इतना समझोगे, कार्टून समझते हो ना, कार्टून, वही बनाने का ये काम कर रहे थे मेरे भाई। बात समझ में आया? इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर हम लोगों ने बात किया कि गुरुजी सर सबसे पहले अ मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है, इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था एंटन चेखव। एंटन चेखव का जन्म 1860 को हुआ था। देखो देखो लिख देता हूं, एंटन चेखव का जन्म 1860 को हुआ था। इनका डेथ जो है ना वो 1904 को हुआ था। ये इंसान रशिया से बिलोंग कर रहे थे। कहां से बिलोंग कर रहे थे डियर? आप बोलोगे रशिया से बिलोंग कर रहे थे। अच्छा, ये प्रोफेशन से क्या थे? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर प्रोफेशन से बेसिकली ये एक डॉक्टर थे। क्या थे मेरे भैया? एक डॉक्टर थे। अरे मेरे प्यारे साथियों, यह एक ड्रामेटिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, और इसके साथ साथ यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। क्या थे प्यारे बच्चों? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, लघु कथाकार भी थे। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत किस चीज से की है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कॉमिक स्केचेस से। गुरुजी किस चीज से? कॉमिक स्केचेस से। इतनी बातें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो गई है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट चैप्टर, इस चैप्टर को लेकर के कि सर चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे। अरे रुको मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि गुरुजी चैप्टर का नाम क्या है? तो मैं बोलूंगा विद्यार्थी जी चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा अ मैरिज प्रपोजल। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर अ मैरिज प्रपोजल का टाइप कैसा है? अरे यार सुनो सुनो, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा था प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा, जल्दी से जवाब दो। आप बोलोगे सर वो एक ऐसे था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर भारत इज माई होम का टाइप कैसा था? भारत इज माई होम का टाइप कैसा था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर वो अपने आप में एक स्पीच था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अ पिंच ऑफ स्नफ क्या था?
अ पिंच ऑफ स्नफ का टाइप कैसा था? तो आप तमाम बच्चे अभी भी बोलोगे, और बोलोगे ही नहीं मेरे भाई, चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर ये अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी था, लघु कथा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों आई हैव अ ड्रीम का टाइप कैसा है, आई हैव अ ड्रीम का टाइप कैसा है, तो आप बोलोगे कि सर जी ये अपने आप में एक स्पीच था, एग्जैक्ट। और इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मैरिज प्रपोजल का टाइप कैसा है, तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से सर माइक में आप बोलना स्टार्ट कर दोगे कि बेसिकली यह एक ड्रामा है। क्या है प्यारे बच्चों? ड्रामा है। या फिर ऑप्शन के अंदर ड्रामा रहेगा, या फिर कॉमेडी रहेगा, या फिर ऑप्शन के अंदर वन एक्ट प्ले भी रह सकता है, जिसको हम लोग एकांकी बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो मेरे भैया हाँ या ना। तुम बोलोगे यस गुरुदेव, यहां तक पूरा का पूरा मामला क्लियर है। अब सर मेरे भाई एक चीज मैंने नोट में लिखा, अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन डिस्कंफर्ट। मेरे प्यारे साथियों इस पॉइंट को ना अच्छे तरीके से आप रटिए लेना, रटिए लेना इस पॉइंट को मेरे भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे साथियों तो किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल कितने पात्र हैं मेरे भाई? तो याद रखिएगा देयर आर टोटल 3 कैरेक्टर्स इन दिस ड्रामा। इस पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर कुल मिलाकर के 3 पात्र हैं मेरे भाई। कितने पात्र है? आपका जवाब होगा 3 पात्र है। नाम बोलो मेरे भाई। तो सबसे पहला का नाम है चुबुकोव। क्या नाम है? क्या नाम है? चुबुकोव। दूसरा का नाम है नटालिया। तीसरा का नाम है लोमोव। एक बार फिर से बोलो, पहला का नाम चुबुकोव, दूसरा का नाम नटालिया, तीसरा का नाम लोमोव। सवाल पैदा होता है कि सर ये चुबुकोव कौन है, नटालिया कौन है और लोमोव कौन है? तो देखो मेरे भाई, ये जो चुबुकोव है ना, ये बेसिकली एक लैंड ऑनर होता है मेरे भैया। क्या होता है? लैंड ऑनर होता है, एक जमीन का मालिक होता है, इसके पास जमीन होती है। ठीक है सर, ये नटालिया कौन है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो नटालिया है ना, ये चुबुकोव की बेटी है। किसकी बेटी है? आप बोलोगे चुबुकोव्स डॉटर, यानी चुबुकोव की बेटी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये लोमोव कौन है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो लोमोव है ना, वो चुबुकोव्स नेवर यानी चुबुको का पड़ोसी है। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? अरे बोलो भाई बोलो। तुम बोलोगे कि सर जी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 3 कैरेक्टर्स हैं। अरे मेरे भैया नाम बताओ। आपका जवाब होगा कि सर पहला का जो नाम है ना वो है चुबुकोव। क्या है मेरे भाई? चुबुकोव। हम बोलेंगे दूसरका का नाम बोलो। आपका जवाब होगा कि सर जी दूसरका का नाम है नटालिया। हम बोलेंगे ना ना तुम तीसरका का नाम बोल भाई। आप तमाम बच्चे बोलोगे लोमोव। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर चुबुकोव क्या है, तो आप बोलोगे लैंड ऑनर है। अगर मैं पूछूं नटालिया कौन है, आप बोलोगे चुबुकोव की बेटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर लोमोव कौन है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर चुबुकोव के पड़ोसी है। ओके, इतनी बातें क्लियर है भाई? अरे बोलो मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट कर दो। आप तमाम बच्चे बोलोगे यस गुरुदेव, बिल्कुल बातें सही है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे इस पूरे के पूरे कहानी की मैं शुरुआत करने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके से। आप बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से मेरे एक एक बात को सुनिएगा, क्योंकि ये जो आवाज है ना, इस आवाज में वो जादू है कि पूरे के पूरे चीज को एक स्ट्रोक में आपके दिल में डाल देती है। मैं नहीं, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा विद्यार्थी लोग कहते हैं। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आता है ना कि सर अगर मैं आपसे एक बार पढ़ लेता हूं ना, अगर आपसे एक बार पढ़ लेता हूं ना, तो फिर किसी और से पढ़ने का मन नहीं करता है। ये कहां तक सही है नहीं है मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ऐसा बच्चे बोलते हैं। खैर वो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। चलिए मेरे भाई जरा देखो, अब होता यह है मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे के पूरे ड्रामा की शुरुआत, इस पूरे के पूरे ड्रामा की शुरुआत यहां से होती है मेरे लाल। कहां से होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से देखना कि सर ये जो लोमोव नाम का इंसान है ना, वो पूरा सूट बूट पहन करके, एकदम टाई बेल्ट एकदम झाड़ करके चुपे चापे पहुंच जाता है चुबुकोव के घरे। और जैसे चुबुकोव के घरे जाता है ना, तो चुबुकोव इसका स्वागत करता है, वेलकम करता है, कहता है आ मेरे एस्टीम्ड नेबर, आओ मेरे आदरणीय पड़ोसी, आओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से घर में। चुबुकोव काफी ज्यादा खुश होता है, मतलब ये लोमोव काफी ज्यादा खुश होता है।
चुबुकोव से रहा नहीं जाता और वो पूछ देता, अच्छा एक बात बताओ लोमोव, आज तुम इतना स्मार्ट क्यों दिख रहे हो मेरे भाई? हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास धन दौलत बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कपड़े भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम इस तरीके से कभी नहीं रहते थे। आज तुम मेरा पूरे एकदम टाई बेल्ट लगा करके एकदम कोट वोट पहन करके एकदम तैयार हो, क्या बात है भैया? ये बोलता है, ये शर्माता हुआ बोलता है कि देख भाई, मैं कुछ काम से आया हूँ। अरे बोल ना, चुबुको बोलता है, अरे बोल ना तुम किस काम से आए हो, तुम एक बार बोलो, मैं वो काम बिल्कुल कर दूंगा। चुबुको नटा ये क्या नाम है, लोमो बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, एगो बात बोले, गुस्सा होगे नहीं ना? चुबुको बोलता है, अरे मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तू एक बार बोल के तो देख, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है, तुम काहेला परेशान हो रहे हो, बोलो मेरे दोस्त बोलो। बोलता है, मैं ना भाई चुबुको, मैं ना नटालिया से ब्याह करना चाहता हूँ। जैसे ही इन्होंने बोला कि मैं नटालिया से ब्याह करना चाहता हूं, भैया ये जो चुबुकोव है ना, नटालिया का बाप काफी ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ, और बोला यार इसमें शर्माने की क्या बात है, मेरा मन तो बहुत दिनों से था कि मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करा दूं, लेकिन मेरे में वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि तुम तो इतने बड़े जमींदार हो, और इतने बड़े जमींदार से मैं कैसे शादी कर सकता था, लेकिन अगर तूने ये बोला तो मुझे बड़ा खुशी मिली, मेरे दिल को ना शांति मिल गई है, ऐसा मालूम चल रहा है ना कि अब मैं बहुत खुश रहूंगा। ये बातें कौन बोला? आपका जवाब होगा चुबुकोव ने बोला। किससे बोला? लोमो से बोला। अब लोमो लोमो बड़ा चालाक पूछता है, अच्छा एक बात बताओ चुबुकोव, नटालिया कहाँ है रे, नटालिया कहाँ है भाई? तो बोलता है, अंदर में भेज दे क्या? जल्दी जल्दी जाता है, दौड़े 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 जाता है, बोलता है, नटालिया नटालिया सुनो सुनो, लोमोव आया है, जाकर के उससे मिलो। अब नटालिया जो है ना, नटालिया जो है बोक्लोलिया, वो लोमो से मिलने के लिए आती है। किससे मिलने के लिए आती है प्यारे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर लोमो से मिलने के लिए आती है। जैसे नटालिया आती है ना, तो लोमो पूछ देता है, लोमो क्या पूछता है पता है प्यारे बच्चों? अरे लोमो क्या पूछता है पता है? लोमो पूछता है, कहाँ थी नटालिया, तुम कहाँ गई थी बताओ, तुमको हम खोज रहे थे, तुम कहाँ गई थी? नटालिया बोलता है, अच्छा लोमो तुम ये बता, आज तुम इतना एकदम सूट बूट चढ़ा करके एकदम जबरदस्त तरीके से हैंडसम बन करके कहाँ जा रहे हो? लोमो बोलता है, मैं कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही आया हूं और तुमसे बात करने के लिए आया हूं। अच्छा तुम मेरे से बात करने के लिए आए हो, सबसे पहले तुम ये बताओ। अब ये लोमो बोलता है, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थी? तो नटालिया बोलती है, अरे मेरे भाई मैं कहीं नहीं गया था, भाई नहीं, अरे यार मैं कहीं नहीं गया था, वो जो अपना ऑक्स मिडोज है ना, जो अपना ऑक्स मिडोज है ना, जहाँ पे वो जो एक घास का मैदान है ना जो मेरा है, वहीं पे मैं गई थी। ये बात जैसे ही सुनता है ना मेरे भाई लोमो, लोमो सुनता है कि ये ऑक्स मिडोज तेरा है, वो बोलती है हाँ ये ऑक्स मिडोज मेरा है। ये बात सुनते ही लोमो का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बोलता है अब बदतमीजी कर रहे हो तुम, वो ऑक्स मिडोज मेरा है और मेरे बाप दादा ने तुम्हें कर्ज पे दिया है, भाड़े पे दिया है कुछ सालों के लिए। ये बात सुनती है, इसके बाद मेरे भाई मामला गड़बड़ हो जाता है। ये बोलती है नटालिया, अरे तुम पगला गया है क्या, मेरे घर में आकर के तुम मेरे से बदतमीजी करोगे, मेरे घर में आकर के तुम ये बात करोगे कि ऑक्स मिडोज तेरा है? वो बोलता हाँ मेरा है, तुम ज्यादा काबिल बनोगे, तुमको अगर यकीन नहीं होता है ना तो हम कोर्ट में इस बात को साबित कर देंगे। बोलता हाँ हाँ तुम कोर्ट में साबित कर दोगे, ज्यादा तो होशियार बनता है। पापा पापा सुनिए, जल्दी से होकर बाप दौड़ी 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 आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे देखिए ना पापा, ये जो लोमो है ना यहाँ पे आकर के बड़ा नाटक कर रहा है। चुबुको बोलता है, क्या नाटक किया है बेटा? अरे देखिए वो जो अपना वाला ऑक्स मिडोज है ना, उसके बारे में ये बोल रहा है कि मेरा ऑक्स मिडोज है, मेरा ऑक्स मिडोज है, बताइए पापा किसका ऑक्स मिडोज है? इसका पापा बोलता है, अरे लोमो रे भाई रे, तू सनकल है क्या, अरे तुम पागल है, तू हरी में ठोकाएगा क्या, वो ऑक्स मिडोज मेरा है। अब लोमो को बड़ा गुस्सा आ जाता है, ये कैसी बात है यार, लेकिन लोमो अकेला करेगा क्या प्यारे बच्चों? अब बाप और बेटी दोनों मिल करके इसको अच्छे तरीके से धो दिया, अच्छे तरीके से परेशान कर दिया। ये बेचारा बेहोश हो गया। बेहोश कहने का मतलब ये बेचारा वहां से जल्दी जल्दी भागा, बोला कि इसके घर में आए हुए कहीं मारना उना स्टार्ट कर देगा तो मामला पूरी तरीके से गंभीर हो जाएगा, इसलिए बेचारा वहां से भागा। अब जैसे ही वहां से चला गया प्यारे बच्चों, जैसे ही वहां से चला गया ना लोमोव, जैसे वहां से चला गया तो ये जो नटालिया है ना, ये अपने बाप से पूछती है, अच्छा पिताजी एक बात बताइए, लोमोव यहाँ पे क्यों आया था? तब पिताजी इसके बोलते हैं कि बेटी ये जो लोमोव है ना, वो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पे आया था। हाँ वो तुमको नहीं बोल रहा था क्योंकि वो ज्यादा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन वो मुझे बोला है, यानी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुमसे शादी करने के लिए ही यहाँ पे आया था। इस बात को सुन करके नटालिया को बड़ा गुस्सा आया कि पिताजी पहले आपने ऐसा क्यों नहीं बताया, आपको पहले बताने में क्या कष्ट हो रही थी? आपको पता नहीं है क्या कि मेरी एज 25 ईयर्स हो गई है?
और मैं भी शादी करना चाहती हूं, मुझे कोई लड़का नहीं मिलता है, आपको पता नहीं है क्या? चिबुको बोलता है हाँ बेटी मुझे पता है, लेकिन अरे लेकिन क्या, जाइए अभी लोमो अपने घर पे नहीं पहुंचा होगा, दौड़ करके जाइए और उसको बुला करके लाइए। पिताजी प्लीज आप बुला करके लाइए, नहीं तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दूंगी मैं। उसके पिताजी जो चिबुकोव है वो बेचारा दौड़े 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 जाता है, ए लोमोव 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 लोमोव, माफ करो प्यारे, माफ करो मेरे भाई, माफ करो मेरे पड़ोसी, मेरे से गलती हो गई, माफ करो यार। जल्दी से जाकर के उससे माफी मांगता है और फिर से उसको बुला करके लाता है, और बुला करके लाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद लोमोव और नटालिया दोनों बात करना स्टार्ट कर देती है, और दोनों जबरदस्त तरीके से बात करना स्टार्ट कर देती है। अब तो नटालिया को पता चल गया है शादी को लेकर के, लेकिन वो जो लोमोव है ना वो हेजिटेट हो रहा था, वो डायरेक्टली बोल ही नहीं पा रहा था, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था। नटालिया को नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने उसके पिताजी को बोला। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए मेरे भाई, अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पिताजी को बोलने के बाद उसके पिताजी काफी ज्यादा खुश हुए। तुम लोग भी बड़ा बदमाश हो, तुम लोग सोच रहे होगे कि गुरुजी अगर आजकल के समय में ऐसा हो जाता तो कितना ज्यादा मजा आता। अगर आजकल के समय में हम किसी लड़की के बाप को जाकर के बोलते हैं हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं, शादी करवा दीजिए ना, भैया उस टाइम एगो चप्पल नीचे नहीं गिरेगा, पूरा का पूरा चप्पल तुम्हारे सर पे और तुम्हारे गाल पे पड़ेगा। वो जमाना था यार, वो अलग जमाना था। बात समझ में आया? अब मेरे भाई जैसे ही नटालिया और लोमो बात करना स्टार्ट करते ही हैं कि बीच में एगो कुत्ता का एंट्री हो जाता है। अब नटालिया का जो कुत्ता है ना वो दौड़े 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 वहां पे आ जाता है, और जैसे नटालिया का कुत्ता वहां पे आता है ना तो लोमो बोलता है रे ये किसका कुत्ता है रे, कितना भद्दा सा कुत्ता दिखता है बताओ, हैं इसका जो मजल है ना, इसका जो थुथना है ना वो एकदम छोटका है। नटालिया बोलती तू पगला गया है क्या भाई, तू पगला गया है क्या, फिर से तुम लड़ाई करना चाहते हो क्या? है तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा अच्छा मेरा कुत्ता है, तुमको पता भी है कि मैं अपना कुत्ता कितने में खरीदी हुई हूं, तुमको नहीं पता है? और तुम्हारा कुत्ता अरे भैया कितनों पैसा का है, कितने रूबल का है, उससे हमको मतलब नहीं, एकदम बेकार दिखता है। वो बोलता है अरे तुम ज्यादा लड़ाई उड़ाई मत करो। फिर से हल्ला चिल्ला होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से लड़की अपने पापा को बुलाती है कि पापा देखिए ना, आप ही ईमानदारी से बताइए मेरा वाला कुत्ता अच्छा है या फिर इसका कुत्ता अच्छा है? तो उसका बाप भी बोलता है कि नहीं, अच्छा तो है मेरी बेटी का कुत्ता। फिर से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, मामला धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। देखता है चिबुकोव, देखता है कि नहीं मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है। तब चिबुकोव सोचता है अरे भाई ऐसे में ये दोनों ब्याह नहीं करेगा, हमको थोड़ा सा नाटक करने दो। और ये नाटक कर लेता है, बेहोश होने का नाटक कर लेता है। और जैसे ये बेहोश होने का नाटक कर लेता है, अब मेरे भाई सबको लगता है अरे भाई ये नाटक कर रहा है, बेहोश होने का बेहोश हो गया भाई, बेहोश हो गया, मर जाएगा मर जाएगा। हाली हाली पानी का छींटे उस पर मारा। बेचारा बोलता है कि बेटी अब मेरा एक ही इच्छा है, इच्छा ये है ना कि तुम और लोमो प्लीज बेटी शादी कर लो। अगर तुम दोनों शादी कर लोगे ना, तुम दोनों शादी कर लोगे ना तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी बेटी। मेरा ये अंतिम ख्वाहिश है, प्लीज इसको मान लो बेटी, मान लो, और ईमानदारी से खुशी खुशी और बड़े प्यार से रहना। अरे भाई उसकी बेटी की आंखों में आंसू, बोलती है जी पापा आप जो बोलेंगे वही होगा। अब नटालिया का हाथ उसके पापा इधर पकड़ते हैं, लोमो का हाथ इधर पकड़ते हैं, और दोनों को हाथ में हाथ डाल देते हैं, और यहाँ पे उन दोनों का शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है। प्यारे बच्चों ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है ना वो बहुत ज्यादा शॉर्ट में पढ़ाया है, रियली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में पढ़ाया है। अब मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? आइए मेरे भाई एकदम परेशान मत होना। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये ऑक्स मीडोज कितने एकड़ का है, इस ऑक्स मीडोज का दाम कितना था, हर एक चीज के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो। देखो मेरे भाई अब हम लोग बात करते हैं कि सर दो कुत्ता को लेकर के, एक कुत्ता का नाम होता है प्यारे बच्चों गेस। क्या नाम होता है? आपका जवाब होगा कि सर एक का नाम होता है गेस, और दूसरा कुत्ता का नाम होता है प्यारे बच्चों लोमोव। क्या नाम होता है? लोमोव। पहले कुत्ता का नाम होता है गेस और दूसरे कुत्ता का नाम होता है लोमोव। ये जो गेस है ना प्यारे बच्चों, ये अरे लोमोव नहीं, लोमोव कुत्ता थोड़े है रे, लीप ना भाई, लीप लीप लीप, सॉरी माफ करो माफ करो माफ करो। देखो ये जो गेस है ना, ये जो गेस है ना प्यारे बच्चों, ये बेसिकली लोमोव का कुत्ता होता है। किसका कुत्ता होता है? आपका जवाब होगा लोमोव का। और ये जो लीप है ना, ये बेसिकली नटालिया का कुत्ता होता है। किसका कुत्ता होता है? नटालिया का।
आओ मेरे प्यारे बच्चों जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बड़े बारीकी से, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से, बड़े आराम आराम से। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि सर लोमोव के कुत्ते का क्या नाम है। तो आप तमाम बच्चे जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि सर लोमोव के कुत्ते का नाम होता है गेस। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट करो, क्या नाम होता है? आपका जवाब होगा गुरुजी लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये इस गेस को कितने रूबल्स में खरीदा गया था। जो रशिया है ना, वहां के करेंसी को रूबल्स बोलते हैं। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, हैं? इंडिया का मुद्रा क्या? रुपया। एग्जैक्ट इसी तरीके से रशिया का जो करेंसी है ना, वो है रूबल्स। अब बात आती है कि सर कितने रूबल्स में खरीदा गया था गेस को। तो दिल और दिमाग दोनों में डाल लीजिएगा कि सर 125 रूबल्स में खरीदा गया था। गेस महंगा है, गेस महंगा है, 125 रूबल्स। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, गेस का जो मजल है ना, मजल मतलब जो थुथना है ना, वो कैसा है? तो टू शॉर्ट, बहुत ज्यादा छोटा है। एक बार फिर से सुनना, मैंने आपको गेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी कि सर जो गेस है ना, वो लोमोव के कुत्ते का नाम है। इसका जो कॉस्ट है ना, वो 125 रूबल्स है। सर इसका जो मजल है ना, थुथना है ना, वो काफी ज्यादा छोटा है। देखो, थुथना काफी ज्यादा छोटा है। इतनी मामला क्लियर है। अब एक और कुत्ता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है लीप। क्या नाम है? लीप। और ये जो लीप है ना, ये किसका कुत्ता होता है? तो आपका जवाब होगा नटालिया का कुत्ता होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नटालिया के कुत्ते का क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा लीप। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीप को कितने रूबल्स में खरीदा गया था, तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर 85 रूबल्स में खरीदा गया था। कितने में मेरे भाई? तो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। और इसका जो जबड़ा था ना, वो काफी छोटका था। अब देखो ना, इसका मुंह देखो और इसका मुंह देखो, ये थोड़ा सा स्मार्ट भी दिखता है, लेकिन ये तो भैया बड़ा भयानक सा दिख रहा है भाई। हैं नटालिया, तुमको तो सही है कह रहा था लोमोव की, ना सही में बड़ा ठीक नहीं दिख रहा है रे। इतनी मामला क्लियर है प्यारे बच्चों? बताओ, अरे बताओ हाँ या ना। तुम बोलोगे गुरुजी बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। अभी तक कितने कुत्ते के बारे में मैंने डिस्कस किया बेटा जी? मैंने कितने क्वेश्चन के बारे में, कितने कुत्ते के बारे में डिस्कस किया? आपका जवाब होगा गुरुजी आपने 2 कुत्ते के बारे में डिस्कस किया। एक का नाम क्या मैंने बताया? आपका जवाब होगा गेस मैंने बताया। अच्छा, ईमानदारी से बताना गेस किसका कुत्ता है। तो आपका जवाब होगा कि सर गेस जो है ना, वो लोमोव का कुत्ता है। कोई दिक्कत नहीं है। गेस को कितना में खरीदा गया था? आपका जवाब होगा कि सर इसको ना कुल मिला करके कितना में? तो आप बोलोगे कि सर इसको ना कुल मिला करके 125 रूबल्स में खरीदा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इसका जो मजल है वो कैसा है, तो आप तमाम बच्चे बोलना स्टार्ट करोगे कि सर इसका जो मजल है ना, वो टू शॉर्ट, काफी ज्यादा छोटा है। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम बात करते हैं इस लीप को लेकर के, तो लीप के बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ दिख ही रहा होगा। ठीक है, सब कुछ दिख ही रहा होगा। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आगे सुनिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मेन कैरेक्टर लोमोव है। तो सबसे पहला मेरा काम है लोमोव के बारे में अच्छे तरीके से जानना। आजा मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा हम लोग लोमोव के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बड़े आराम से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर लोमोव का उम्र कितना था। याद रखना, ये जो लोमोव है ना, इसका उम्र था कुल मिलाकर के 35 साल। अरे भैया लोमोव तो बुढ़ा होते जा रहा था भैया, 35 साल का हो चुका था, अभी तक शादी नहीं हुआ था। ऑब्वियसली ये इंसान शादी करना सोचेगा यार, 35 साल हो गया, कम बड़ी बात थोड़े है, मेरे उम्र का हो गया यार। जरा सोच करके बताओ कितने साल हुआ मेरे भाई, कितने साल का था। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर 35 साल का था। नर्वस टेम्परामेंट का इंसान था। अब सवाल पैदा होता है कि सर नर्वस टेम्परामेंट का मतलब क्या हुआ। तो सुनो मेरे भाई, नर्वस टेम्परामेंट का मतलब हुआ कि सर वो जो इंसान था ना, उसका जो हार्ट का कंडीशन था वो बहुत ज्यादा खराब था। वो तुरंत नर्वस हो जाता था चीजों को लेकर के, बहुत जल्दी। अगर बहुत ज्यादा हल्ला चिल्ला हुआ, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी। नर्वस टेम्परामेंट का इंसान था। अब सुनो, हाइपोकॉन्ड्रैक लैंड डोनर। अच्छा, ये किस प्रकार का जमींदार था मेरे भाई। तो हाइपोकॉन्ड्रैक था। अब सवाल पैदा होता है कि सर इस हाइपोकॉन्ड्रैक का मतलब क्या होता है। तो हाइपोकॉन्ड्रैक का मतलब होता है प्यारे बच्चों रोग भ्रमी। क्या मतलब होता है, बोलो बोलो। रोग भ्रमी, यानी इसको रियल में रोग नहीं है, लेकिन रोग से भ्रम है, शक है। जैसे अगर धूप में निकला और बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो बोलेगा पापा मेरा जो बॉडी है ना वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, पापा बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, बुखार लगा हुआ है, बुखार लग गया हुआ है, प्लीज दवाई ला दीजिए ना। इस तरह का इंसान था मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे यस सर। रोग भ्रम इसी को बोलते हैं। रियल में रोग तो नहीं है, लेकिन रोग का शक है, भ्रम हो रहा है इनको। ओके,
आगे देखिए, अब बात आती है कि सर इसके यंगेस्ट आंट का क्या नाम था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, नेम ऑफ यंगेस्ट आंट, तो आंट का नाम था नस्तासिया। क्या नाम था प्यारे बच्चों? नस्तासिया। अच्छे तरीके से दिमाग में डालो, लोमोव की आंट का क्या नाम था, यंगेस्ट आंट का क्या नाम था? आपका जवाब होगा नस्तासिया। ओके मेरे भाई। अच्छा एक बात बताना, ये जो लोमोव है ना, वो किससे शादी करना चाह रहा था? आपका जवाब होगा ही वॉन्ट्स टू मैरी विद नटालिया। वो नटालिया के साथ ब्याह करना चाह रहा था, वो नटालिया के साथ शादी करना चाह रहा था। कौन? लोमोव। आगे सुनो, अब सुनो मेरे भाई, ही फील्स नर्वस बिफोर प्रोपोजिंग नटालिया। अच्छा, नटालिया को प्रोपोज करने से पहले वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। एकदम सही बात है मेरे भाई। इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतनी ताकत ही नहीं थी कि उसको डायरेक्टली जाके बोल पाए आई लव यू, ऐसा बोलने की कैपेसिटी नहीं थी। वो नहीं कह सकता था मेरे भाई कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम भी मेरे से शादी करोगे? मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूं, ए रानी तुम मेरे से ब्याह करोगे, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे? इस तरह की बात को बोलने में वो सक्षम नहीं था, वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इन पे एक इल्जाम लगाया है, चुबुकोव ने इल्जाम लगाया कि तुम्हारा जो मेमोरी है ना, तुम्हारा जो यादाश्त है ना लोमोव, वो एलिफेंट के जैसा मोटा है, हाथी के जैसा तुम्हारा दिमाग मोटा है। तुम्हारा यादाश्त बिल्कुल हाथी के जैसा मोटा है। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिए। ही टेक्स मैटर टू टू कोर्ट। अच्छा, जब चुबुकोव ने और नटालिया ने दोनों मिलकर के कहा कि ये ऑक्सविडोस मेरा है, ऑक्सविडोस मेरा है, इन चीजों को सुन करके लोमो बोला नहीं, इन चीजों को मैं कोर्ट में लेकर के जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये तेरा नहीं, ये रियल में मेरा है। ये तेरा नहीं ऑक्समिडोस, ये मेरा है। मैं इस बात को कोर्ट में ले जाके साबित करूंगा। ये बात किसने बोला? लोमोव ने बोला। अब बात आती है कि सर लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था? आपका जवाब होगा गिश। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गिश। ये पूरा का पूरा जानकारी लोमोव के बारे में था। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहला कमेंट के अंदर छापना स्टार्ट करना, ठीक है? सबसे पहला बताओ, लोमोव का उम्र कितना था? कमेंट सेक्शन के अंदर 35 साल। लोमोव किससे ब्याह करना चाह रहा था? नटालिया से। लोमोव किस टेम्परामेंट का इंसान था? नर्वस टेम्परामेंट। लोमोव जो है मेरे भाई, वो किस तरह का लैंड ओनर था? आपको आपका जवाब होगा हाइपोकॉन्ड्रिक था, रोग भ्रमी था, इसको रोग का भ्रम लगा रहता था। वो किससे ब्याह करना चाह रहा था? नटालिया से ब्याह करना चाह रहा था। उसका मेमोरी कैसा था? एलिफेंट के जैसा था। वो कहां लेकर के जाएगा? तो कोर्ट में लेकर के जाएगा, इस बात को साबित करने के लिए वो ऑक्समिडोस मेरा है, ठीक है? उसके कुत्ते का क्या नाम था? गेस। लोमोव के कुत्ते का नाम था। उम्मीदतः ये बातें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो गई होगी, ठीक है प्यारे बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे भाई, बातें क्लियर है? आपका जवाब होगा हाँ गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सर नटालिया को लेकर के। हमने लोमोव के बारे में देख लिया, अब नटालिया के बारे में देख लो मेरे भाई। ये जो नटालिया थी ना, ये भी शादी करने के लिए बड़ा बोल रही थी कि नहीं हमको ब्याह करना, हमको ब्याह करना, हमको ब्याह करना। अरे भैया तू कर ले ब्याह। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या था कि सर ये जो नटालिया थी ना, इसका एज हो गया था 25 साल। कितना साल मेरे भाई? 25 साल की लड़की थी और लड़का 35 साल का, 10 साल का डिफरेंस था यार। कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि सर इसके कुत्ते का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, इसके कुत्ते का नाम था लीप। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर लीप। अच्छा, इसको कितने में खरीदा गया था लीप को? तो आपका जवाब होगा कि सर 85 रूबल्स में खरीदा गया था। कितने में मेरे भाई? तो 85 रूबल्स में। नटालिया इज मेट इन लव ऑफ लोमोव। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताए, ये जो नटालिया नाम की लड़की थी ना, ये बेसिकली लोमोव के प्यार में पागल हो गई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको भी धीरे धीरे लोमोव से प्यार हो गया। झगड़ते 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 लोमोव से प्यार हो गया और ये भी सोचना स्टार्ट कर दी कि काश अब मेरा शादी लोमोव से ही होता ना, तब मजा आता। और लास्ट में वही हुआ कि इसका शादी लोमोव से ही हुआ था। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? मैंने एकदम सिंपल शब्द में बोला। सुनो सुनो सुनो, जरा गौर से देखो। मैंने लोमोव के बारे में आपको क्या बताया? तो सबसे पहला पॉइंट कि सर ये जो लोमोव है ना, ये बेसिकली नर्वस टेम्परामेंट का इंसान है। किस टेम्परामेंट का प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर नर्वस टेम्परामेंट का इंसान है। कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसके डॉग का क्या नाम होता है? आपका जवाब होगा कि सर इसके डॉग का नाम होता है गेस। कितने में खरीदा? 125 रूबल्स में खरीदा। कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो लोमोव है ना, वो किस तरीके का लैंड ओनर है? तो आपका जवाब होगा हाइपोकॉन्ड्रैक। हाइपोकॉन्ड्रैक दिमाग में अच्छे तरीके से आप
डाल लीजिएगा। बातें क्लियर है कि नहीं? आपका जवाब होगा हाँ गुरुदेव, ये बातें बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस लोमोव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। लोमोव जो है ना, लोमोव का मेमोरी कैसा है? तो आपका जवाब होगा कि सर इसका जो मेमोरी है ना वो बेसिकली एलिफेंट के जैसा है। किसके जैसा है प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा एलिफेंट के जैसा है। इतनी मामला क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इस नटालिया को लेकर के। ध्यान से सुनो, चीजों को मैं रिपीट करवा रहा हूं। इसके पीछे का रीजन, मैं एक बार में चाहता तो निकल जाता पढ़ाई करके, लेकिन नहीं, आपको क्लास के अंदर याद होना चाहिए। अब जल्दी से चिल्लाना स्टार्ट करो कि सर नटालिया का एज कितना है? तो आपका जवाब होगा कि सर इसका जो एज है ना वो कुल मिलाकर के 25 साल है। अच्छा, इसका एज कितना था भैया? आपका जवाब होगा कि सर 35 साल था। अच्छा, नटालिया के कुत्ते का क्या नाम होता है? आप बोलोगे सर लीप होता है। कितने में लीप को खरीदा गया था? आपका जवाब होगा कि सर 85 रूबल्स में लीप को खरीदा गया था। बोलो हाँ। अच्छा, इसका भी मन हो गया था किससे ब्याह करने का? लोमो से ब्याह करने का। मामला क्लियर है प्यारे बच्चों? बोलो हाँ या फिर ना। आपका जवाब होगा हाँ गुरुदेव। यहां तक मामला अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग बात करते हैं चुबुकोव को लेकर के। अब तमाम बच्चा को पता है ना कि इसमें कुल मिलाकर के 3 कैरेक्टर थे। सबसे पहला का नाम मैंने बताया था चुबुकोव, दूसरा का नाम मैंने बताया नटालिया, और तीसरा का नाम मैंने बताया था लोमोव। लोमोव के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, नटालिया के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब बच गया मामला किसका? आपका जवाब होगा कि सर अब मामला बच गया है कुल मिलाकर के किसका? तो चुबुकोव का। जरा गौर से देखिए, चुबुकोव कौन होता है? एस्टीम्ड नेबर ऑफ लोमोव। एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्माननीय, आदरणीय, जिसके जिसके जिससे एक आदर का भावना उत्पन्न हो। एस्टीम्ड नेबर है किसका? तो लोमोव का एक पड़ोसी होता है। अब चुबुकोव है ना, चुबुकोव बिकम्स वेरी हैप्पी टू नो लोमोव्स मैरिज। लोमोव के शादी को जानने के बाद चुबुकोव क्या हुआ था? आपका जवाब होगा कि सर ये जो चुबुकोव है ना वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट द मैरिज ऑफ नटालिया एंड लोमोव। ओके, आगे सुनो। He said, उसने कहा, नटालिया इज द लोड ऑफ माई बैक। अरे भाई ये जो चुबुकोव है ना, इसने एक बात बोला कि सर ये जो नटालिया है ना वो एक पीठ की भार है। रियल बात है मेरे भाई, किसी भी ए लड़की का एज अगर 25 साल हो चुका है तो एक बेटी के लिए कहीं ना कहीं वो भार का ही भार ही तो है, भारी तो है। मैं दूसरे सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि अब इसका शादी हो जाएगा, ये अपने घर पे अच्छे तरीके से रहेगी। कहने का मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा नटालिया इज द लोड ऑफ माई बैक, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये बात चुबुकोव ने बोला। किसने बोला मेरे भाई? आपका जवाब होगा गुरुजी। गुरुजी ये जो बात है ना ये बेसिकली चुबुकोव ने बोला। बोलो हाँ या फिर ना। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा यस महोदय, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्समिडोज को लेकर के कि सर ऑक्समिडोज का एरिया कितना बड़ा था। देखो मेरे भाई, ये जो ऑक्समिडोज है ना ये कुल मिलाकर के 40 एकड़ का था। कितने एकड़ का था मेरे भाई? तो 40 एकड़ का था। अब बात आती है कि सर ऑनरशिप को लेकर के, अच्छा इसी के मालिकाना हक को लेकर के, इसी के ऑनरशिप को लेकर के क्या हुआ था? डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा हुआ था। किसके किसके बीच में? तो आपका जवाब होगा कि सर झगड़ा हुआ था नटालिया के बीच में और इसके साथ साथ लोमोव के बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि नटालिया और लोमोव के बीच में किस चीज को लेकर के लड़ाई हुआ था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे ऑक्समिडोज को लेकर के। किसको लेकर के मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्समिडोज को लेकर के। आगे बढ़े, चलिए मेरे भाई, अब बात आती है कि सर ये जो ऑक्समिडोज था ना इसका कॉस्ट कितना था? तो ये 300 रूबल्स था मेरे भाई। कितना रूबल्स था? 300 रूबल्स था। इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। इतना ही नहीं, पीजेंट्स यूज्ड, किसान इसका इस्तेमाल किए। कितने साल तक? 40 साल तक किसान इस्तेमाल करते थे। कितने साल तक? 40 साल तक। एक बार फिर से सुनो, ऑक्समिडोज के बारे में मैंने क्या बताया प्यारे साथियों, जरा गौर से देखो। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि सर इसका जो एरिया है वो कितना है? तो आपका जवाब होगा कि सर एरिया है 40 एकड़। कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको लेकर के लड़ाई किनके किनके बीच में हुआ था? तो आपका जवाब होगा कि नटालिया के बीच में और इसके साथ साथ लोमोव के बीच में। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर पीजेंट्स इसका कॉस्ट कितना था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका जो कॉस्ट था ना वो था 300 रूबल्स। कितना रूबल्स मेरे प्यारे बच्चों? 300 रूबल्स। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा ऑनरशिप को लेकर के क्या हुआ था? तो प्यारे बच्चों ऑनरशिप को लेकर के झगड़ा हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर
पीजेंट ने इस्तेमाल किया, किसान वर्ग ने इस्तेमाल किया इसको कितने सालों तक? तो आपका जवाब होगा 40 सालों तक। बोलो हाँ या फिर ना। अरे बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे हाँ गुरुदेव हाँ। इतनी मामला क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम लोग एक नोट करके याद रखिएगा, लैंड ग्रैबर किसको बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते वक्त मैं आपको बता दूंगा कि सर एक्चुअली ये लैंड ग्रैबर क्या होता है। ओके चलिए मेरे भाई, आइए मेरे प्यारे साथियों, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि पूरी की पूरी चीज को अच्छे तरीके से आप अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेना। मामला क्लियर है, मैंने क्या पढ़ाया एकदम बेसिक बेसिक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सुनो, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको कि सर ये जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, ये जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर है इसको किसने लिखा है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको लिखने का काम जिसने किया ना, उस इंसान का नाम था एंटन चेकव। क्या नाम था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यार, लिखना स्टार्ट करो सब लोग। एंटन चेकव। जन्म कब हुआ था? 1860 को। डेथ कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर डेथ हुआ था 1904 को। सर ये कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर ये रसिया से बिलोंग कर रहे थे। पेशे से क्या थे? तो पेशे से यह एक डॉक्टर थे। इन्होंने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत किससे की थी? तो आपका जवाब होगा कि सर जी कॉमिक स्केचेस से की थी। किससे? कॉमिक स्केचेस से की थी। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डाल लेना। बोलो हाँ या ना। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा इसमें दो कुत्ता आता है, एक कुत्ता का क्या नाम होता है? आपका जवाब होगा गेस। गेस किसका कुत्ता है भैया मेरे? आप बोलोगे सर लोमोव का कुत्ता है। अच्छा कितने में खरीदा था? 125 रूबल्स में खरीदा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और कुत्ता आता है मेरे प्यारे साथियों जिसका क्या नाम है? लीप। लीप किसका कुत्ता है मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर लीप जो है ना वो बेसिकली नटालिया का कुत्ता होता है। कितने में खरीदी थी? तो 85 रूबल्स में खरीदी थी, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी ये जो लोमोव है ना इसका एज कितना होता है? तो 35 साल का होता है। सर ये जो नटालिया है ना इसका एज कितना होता है? आप बोलोगे सर 25 साल होता है। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे यस गुरुदेव बिल्कुल मामला क्लियर है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। ओके अरे बोलो हाँ या ना। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो मुझे जरूर बताना। हाँ गुरुदेव बिल्कुल बातें क्लियर है, एक भी क्वेश्चन आप यहां से नहीं छूटेगा, इस बात को मैं लिख करके देता हूं। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जब तक पानी पी लेता हूं, वेट करो, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, अभी नहीं रुक जाओ। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये पूरे के पूरे क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ आपको करना है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मामला ठीक से नहीं चलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए दोस्त पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन है अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। अ मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन है एंटन चेकव, पर्ल एसबक, एची बिट्स या फिर डोरथी एल्सेयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर एंटन चेकव साहब जो थे ना वो अ मैरिज प्रपोजल को लिखने का काम किए थे। जब हम बात करते हैं एची बिट्स को लेकर के मेरे भाई, तो एची बिट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि सर इसने लिखने का काम किया, उस चैप्टर का नाम था द अर्थ, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं डोरथी एल्सेयर्स को लेकर के, तो इसने जिस चैप्टर को लिखा है उस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या नाम है? हाउ फ्री इज द प्रेस। इस बात को भी दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना मेरे भाई। इसके आगे अगर हम बात करते हैं पर्ल एसबक को लेकर के, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को लिखने का काम पर्ल एसबक साहब किए थे। आते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। लोमोव की यंगेस्ट आंट कौन थी? ऑप्शन आपके सामने नस्टासिया, मस्टाल्चिया, रस्टासिया या फिर बिस्टासिया, ये है। ठीक है तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर ए फॉर एप्पल आपकी और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। हाउ ओल्ड इज नटालिया। नटालिया बेसिकली कितनी साल की है? कितने साल की है? ऑप्शन है 20 ईयर्स, 21, 28 या फिर 25। तो एक्सप्लेनेशन के वक्त अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपके सामने चर्चा किया था। ओ मेरे भाई मैंने चर्चा क्या किया था पता है? तो मैंने आपको बताया था भाई मेरे ये जो नटालिया है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया भाई। एक नटालिया होता है और एक का नाम होता है क्या? तो आपका जवाब होगा लोमोव। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि सर अगर हम बात करते हैं इस नटालिया को लेकर के, तो नटालिया का एज कुल मिलाकर के 25 साल था। वहीं अगर बात की जाती है इस लोमोव को लेकर के, तो लोमोव का एज कुल मिलाकर के 35 ईयर्स यानी 35 साल का था। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। बात क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो हाँ।
अरे भाई अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा 25, दैट मीन्स डी फॉर दुल्हे राजा आपकी और हमारे सेंटेंस का 110% करेक्ट आंसर है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वर्स अ ड्रामेटिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया। निम्नलिखित में से कौन से वो इंसान थे जो एक ड्रामेटिस्ट भी थे और इसके साथ साथ मेरे भाई शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहां के, तो रशिया के। ऑप्शन आपके सामने है, एंटन चेखव, पर्ल लुईस, बर्ट्रैंड रसल या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटन चेखव, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, कि सर जब बात आती है ना, जब बात आती है एंटन चेखव को लेके, किसको लेके, जब बात आती है एंटन चेखव को लेकर के, तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि इनका जन्म हुआ था 1860 को और इनका डेथ हुआ था मेरे भाई 1904 को। ये चीजें आपको पता है, ठीक है। ये जो एंटन चेखव होते हैं मेरे भाई, ये बेसिकली एक ड्रामेटिस्ट है। ड्रामेटिस्ट किसको बोलते हैं पता है? ड्रामेटिस्ट बोलते हैं जो ड्रामा लिखने का काम करते हैं। जैसे जो नोवेल लिखने का काम करते हैं ना, उसको नोवेलिस्ट बोला जाता है। इन द सेम वे माय डियर ऑल, जो ड्रामा लिखने का काम करते हैं उसको हम लोग ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। चलिए मेरे भाई, और एक बात याद रखना, ये इंसान कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर रशिया से बिलोंग कर रहे थे। सर प्रोफेशन से ये क्या थे? तो आपका जवाब होगा सर, अगर बात करेंगे हम प्रोफेशन को लेकर के, बात करेंगे हम पेशा को लेकर के, तो पेशे से बेसिकली एक डॉक्टर थे। इतनी बातें समझ में आई सबको? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नटालिया इज द डॉटर ऑफ ब्लैंक। नटालिया किसकी बेटी है? ऑप्शन आपके सामने, चुबुकोव, इवॉन या फिर चेकव या फिर वैसिलिविच। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो मैंने आपके सामने एकदम बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था भाई, जब हमने आपको बताया टोटल कैरेक्टर, जब मैंने बताया मेरे भाई टोटल कैरेक्टर्स के बारे में, तो सबसे पहला नाम मैंने लिखा था जॉनसन का। सॉरी यार, जॉनसन कहां से इसमें आ गया रे? सबसे पहला नाम मैंने लिखा था चुबुकोव का, ठीक है। दूसरा नाम मैंने लिखा था नटालिया का, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। तीसरा नाम मैंने लिखा था लोमोव का। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सर, बात समझ में आया? और आपको याद है कि सर ये जो चुबुकोव है ना, ये नटालिया के पिताजी है। अरे भैया, यानी हम कह सकते हैं नटालियास फादर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? नटालियास फादर, ठीक है। अगर चुबुकोव नटालिया के पिताजी है, इसका मतलब साफ है कि नटालिया जो है वो चुबुकोव की बेटी है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुबुकोव की बेटी कौन है, मतलब ये नटालिया किसकी बेटी है? तो आपका जवाब होगा चुबुकोव, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का सही जवाब है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज नटालिया। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, नटालिया कितनी साल की है? आप बोलोगे सर 25 साल की है। डी फॉर दुल्हे राजा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ डिड चुबुको रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमो वांट्स टू मैरी नटालिया। हाउ डिड चुबुको रिएक्ट, चुबुको किस तरीके से प्रतिक्रिया दिया, चुबुकोव का रिएक्शन कैसा था जब उसे पता चला कि लोमोव नाम का इंसान उसकी बेटी नटालिया से ब्याह करना चाहता है। भैया ये बात सुन करके चुबुकोव काफी ज्यादा खुश हुआ था, वेरी हैप्पी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन। भाई एक बात मैं बताता हूं, गौर से सुनना, एक बात मैं बताता हूं, जरा गौर से देखिएगा मेरे भाई। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है प्रेजेंट्स कैरेक्टर हु कॉज देयर ऑन कंफर्ट नहीं डिसकंफर्ट, ये इस लाइन को दिमाग में डाल लेना। मैंने आपको रटाया था ये पॉइंट अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है। चलिए, हु हैज गॉट अ हार्ट कंडीशन विद पैल्पिटेशन ऑल द टाइम। कौन सा ऐसा इंसान था मेरे भाई जो अपने दिल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान था? उसको पैल्पिटेशन नामक वो बीमारी हो गई थी। एक्चुअली पैल्पिटेशन कोई बीमारी नहीं होती है, होता यह है कि पैल्पिटेशन का मतलब घबरा जाना, जैसे कुछ भी हुआ तो वो घबरा जाता था। हाइपोकॉन्ड्रैक बोल सकते हो, रोग भ्रमी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे रोग भ्रमी क्या होता है सर? तो मैंने आपको बताया था कि रोग भ्रमी कहने का मतलब कि अगर धूप में से आए हो और बॉडी गर्म है तो बंदा बोलेगा हे भाई हमको बुखार काफी ज्यादा लगा है। रोग है नहीं, लेकिन रोग का भ्रम है, उसी इंसान को हम लोग रोग भ्रमी बोलते हैं। खैर वो कौन सा इंसान था? तो आपका जवाब होगा लोमोव। नेक्स्ट, लोमोव थिंक्स दैट हिज क्या लिखा है भैया? His critical is, अच्छा he is critical is, his critical is because he is blank। ओहो, लोमो को ऐसा लगता है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। लोमो सोचते हैं, लोमो को ऐसा लगता है कि उसका एज काफी ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है। और वैसे भी यार 35 साल एज हुआ ना, अब नहीं शादी करेगा तो कब करेगा? बात समझ में आया?
तो ये मामला है मेरे भाई कि वो उनका एज कितना हो रहा था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे 35, दैट मींस सी फॉर चाइना। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। ये जो अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर है मेरे भाई, इस अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, विलियम शेक्सपियर ने किया, एच.ई. बेट्स ने किया, एंटोन चेकव ने किया, या फिर मनोहर मालगोंकर ने किया। किसने किया था मेरे दोस्त? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, एंटोन चेकव। कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात करते हैं इस विलियम शेक्सपियर को लेकर के ना भाई, अरे सुनो सुनो सुनो, सारे के सारे बच्चे का नजर यहां पे होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो इन 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा कि सर विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म जो है ना वो 1564 में हुआ था, और इनका डेथ जो है वो 1616 के अंदर हुआ था। बात क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के मेरे भाई, तो हैमलेट दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना है। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, ओथेलो दिमाग में डाल लेना है। तीसरा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, इसको भी दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि इसको भी लिखने का काम विलियम शेक्सपियर साहब किए थे। ऐसी बेट्स के बारे में आपको पता है। जब हम बात करते हैं मनोहर मालगोंकर को लेकर के, तो जरा सा एक्सप्लेन कर देते हैं भैया। मनोहर मालगोंकर साहब का जन्म 1913 को हुआ था, और इस इंसान का डेथ जो है ना वो 2010 को हुआ था। नाम से पता चल रहा है मनोहर, ये इंसान इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, और इंडिया से बिलोंग करने वाले को हम लोग इंडियन बोलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम बात करते हैं मनोहर मालगोंकर को लेकर के मेरे भाई, तो मनोहर मालगोंकर साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का नाम था अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या नाम था बालक? अ पिंच ऑफ स्नफ। ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है ना, इसमें ये अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। किस सेक्रेटरी के रूप में? तो आपका जवाब होगा अंडर सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी। अरे स्पेलिंग काहेला गड़बड़ हो रहा है भाई? अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके मामा जी का क्या नाम था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर मामा जी का नाम था नानू काका। क्या नाम था बालक? नानू काका। देखो भैया, एक्सप्लेनेशन आपका तगड़ा लेवल पे होना ही चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन तगड़ा लेवल पे नहीं है ना, अगर आपका एक्सप्लेनेशन तगड़ा लेवल पे नहीं है ना मेरे भाई, तो आप एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। रिवीजन करने की बात आती है, तो अगर एक क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो समझो कि आपकी तैयारी का लेवल यहां है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया मेरे भाई, रिपीट हो गया है। एंटन चेकव वॉज बॉर्न इन, एंटन चेकव साहब पैदा कब हुए थे? 1885 में, 1860 में, 1855 में, या फिर 1865 में? तो आपका जवाब होगा 1860 में, बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, व्हेन डिड एंटन चेकव डाई। एंटन चेकव का डेथ कब हुआ था? एंटन चेकव इस दुनिया को छोड़ करके कब गए थे? ऑप्शन आपके सामने 1889 को, 1901 को, 1902 को, या फिर 1904 को। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर एंटन चेकव साहब का डेथ हुआ था 1904 को, डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम है? भैया याद करो, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर 2 कुत्ता था। कितना कुत्ता था मेरे भाई? 2 कुत्ता था। एक कुत्ते का नाम था गेस, ठीक है भैया, और एक कुत्ता था इसका नाम था लीप। क्या नाम था बच्चों? लीप। जब हम बात करते हैं इस गेस को लेकर के, गौर से सुनना, जब हम बात करते हैं इस गेस को लेकर के, तो गेस जो है ना वो लोमोव का कुत्ता था। अगर हम बात करते हैं इस लीप को लेकर के, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो लीप है ना वो नटालिया के कुत्ते का नाम है। नटालिया के कुत्ते का नाम है। बस आपके सामने क्वेश्चन में यह दे रहा हूं कि जल्दी से बताना कि गेस को कितना में खरीदा गया था और लीप को कितना में खरीदा गया था, कितने रूबल्स में खरीदे गए थे। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट करो। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट करो मेरे भाई, ठीक है? चलिए 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 नेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर लोमो के कुत्ते का नाम गेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है मेरे भैया, मिस्टर स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकोव इज अ ब्लैंक। सर साफ साफ यहां पे ये बोला गया है कि चुबुकोव क्या है। ऑप्शन आपके सामने लॉयर है, लैंड ऑनर है, राइटर है, या फिर पोएट है। तो चुबुकोव जो है ना मेरे भाई वो लैंड ऑनर है, यानी बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब होगा। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर ब्लैंक। जो किसान है ना वो कितने समय के लिए वो जमीन को, कितने समय के लिए उस अर्थ को, कितने समय के लिए उस लैंड को उधार लिए थे मेरे भाई, यूज किए थे। ऑप्शन आपके सामने है 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, नन ऑफ दिस। तो आप तमाम बच्चों को मैंने बताया 40 इयर्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो, आई विल प्रूव टू यू, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं इन कोर्ट।
कोर्ट में मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं कि दे रिमाइंड, ये बात किसके द्वारा बोला गया है? तो भैया आपको पता है जब ऑक्स मीडोज को लेकर के लड़ाई हो रहा था, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा था, उस टाइम चुबुकोव ने, उस टाइम लोमोव ने बोला, देख नटालिया तू ज्यादा उछल कूदल मत कर, ये जो ऑक्स मीडोज है ना ये मेरा है, तुम अगर बोलोगे ना तो मैं इसे कोर्ट में साबित कर सकता हूं। ये बात बोला गया है किसके द्वारा? लोमोव के द्वारा। इसलिए इसका सही जवाब होगा सी फॉर चांद के पार। चलो ओके नेक्स्ट वन। लोमो क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ ब्लैंक। अरे भैया इसमें याद करो, अभी अभी मैंने रटा दिया था कि सर किस जानवर के बारे में जिक्र किया गया है, टाइगर, लायन, एलिफेंट या ऑक्स। रट लो यार, रट लो इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंट। व्हेन लोमोव केम टू चुबुकोव द लेटर। अच्छा, जब लोमोव चुबुकोव के पास आया उसके बाद में क्या हुआ मेरे भाई? तो आपको पता है लोमोव काफी ज्यादा एकदम तैयार होकर के सूट बूट लगा करके उसके पास आ गया। किसके पास आया? तो क्या नाम है, चुबुकोव के पास आया। तो चुबुकोव ने उसका बाद में क्या किया? काफी जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वेलकम्ड हिम। नटालिया इज ब्लैंक। नटालिया कैसी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को दोगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुका हूं। कहां पे करवाया हूं पता है? आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान अभी से कुछ समय पहले ही करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसान जो जमीन को अर्जित करता है किसी भी तरीके से, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ग्रैबर का नाम देते हैं मेरे भाई। इसलिए बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर है। टू कम बैक टू नटालिया लोमो ब्लैंक। अच्छा, जैसे ही नटालिया के पास लोमोव आया तो लोमोव क्या हो गया भैया? तो आपको पता है ना कि लोमोव जो है ना वो डायरेक्टली प्रपोज नहीं किया था, लोमोव इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। ये चीजें आपको पता है। जैसे उसके पास गया ना तो ये काफी ज्यादा हेजिटेट हो रहा था, ये कैसे बोले यार, क्या करे, हेजिटेट हो रहा था। इसलिए हेजिटेटेड आपके सेंटेंस का सही जवाब है। टू नो लोमोव्स डिजायर। लोमोव के डिजायर को जानने के बाद या फिर जैसे ही चुबुकोव जो है ना वो लोमोव की इच्छा को जाना तो वो क्या हुआ मेरे भाई? हैप्पी, एंग्री, सैड या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद है जैसे ही इनडायरेक्टली वे में, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपकी बेटी को मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, तो ये चुबुकोव काफी ज्यादा खुश हुआ था। बोला यार ये मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। ही बिकेम वेरी हैप्पी। ए फॉर एप्पल सही जवाब है। लोमोव प्रपोज नटालिया। लोमोव ने नटालिया को प्रपोज किया किस तरीके से? ऑप्शन है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटेटिंगली या फिर नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर 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 सर, इसका सही जवाब होगा इनडायरेक्टली, यानी बी फॉर बिहारी बाबू एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। अ मैरिज प्रपोजल बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सिगानोया के द्वारा, बर्टन रसल के द्वारा, एंटन चेकव के द्वारा या फिर पर्ल एसबक के द्वारा। अरे रुक जा मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन कर देता हूं जब तक इसका आंसर आप लोग देना स्टार्ट करो। भैया सिगानोया के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको लिखने का काम किए थे, मतलब सिगानोया साहब जिस चैप्टर को लिखे थे उस चैप्टर का नाम था द आर्टिस्ट। सर द आर्टिस्ट जो है ना ये बेसिकली अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बालक? आपका जवाब होगा गुरुजी ये शॉर्ट स्टोरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं बर्टन रसल को लेकर के तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। एक बार फिर से बोलो, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हेल्प्ड मैनकाइंड। इसको लिखने का काम किसने किया प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर बर्टन रसल ने किया। ठीक है, जब हम बात करते हैं पर्ल एसबक को लेकर के तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को किसने लिखा? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था पर्ल एसबक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एंटन चेकव, सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोमोव वाज द ब्लैंक ऑफ चुबुकोव। लोमोव चुबुकोव का कौन था? ऑप्शन आपके सामने, एनिमी दुश्मन था, फ्रेंड दोस्त था, ब्रदर भाई था या फिर नेवर पड़ोसी था। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर नेवर, दैट मींस पड़ोसी। इसका सही जवाब होगा एन। अरे यार स्पेलिंग तो सही कर दो यार, नेवर का स्पेलिंग तुम लोग खुद सही कर लो यार। एंटन चेकव हैज रिटन द लेसन। निम्नलिखित में से कौन सा लेसन है जिसको एंटन चेकव ने लिखा? अ चाइल्ड इज बोर्न। नहीं सर, इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जर्मन ग्रीर। क्या नाम था बालक? बोलो बोलो बोलो।
आपका जवाब होगा कि सर जर्मन ग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। द अर्थ को किसने लिखा भाई मेरे, आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे एचिवेट्स। द आर्टिस्ट को किसने लिखा, आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था सिगानोया, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर एंटन चेकव ने लिखा, यानी इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का 110% करेक्ट आंसर है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, अरे आजा मेरे भाई। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव के बेटी का क्या नाम था, या फिर चुबुकोव की बेटी कौन है। ऑप्शन आपके सामने नटालिया है, सटालिया है, मटालिया है, रटालिया है। ये कौन सा नाम हो गया भैया, सटालिया, मटालिया, रटालिया, ऐसा कुछ नहीं है, नटालिया एकदम सही जवाब होगा। नटालियाज डॉग इज नेम्ड। नटालिया के कुत्ते का क्या नाम है, मैंने आपको बताया आपके पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर दो कुत्ता है, एक का नाम है गेस और दूसरा का नाम है लीप। जो गेस है ना वो लोमो का कुत्ता है, और जो नटालिया का कुत्ता है ना उसका नाम है लीप, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, लोमो इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। अच्छा भैया लोमो कितने साल का है, तो मैंने आपको बताया कि लोमो जो है ना वो 25 साल नहीं 35 साल का है। नटालिया होती है 25 साल की, जिसको शादी करने का भूत सवार होता है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं लोमो को लेकर के तो वो 35 साल का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो ठीक है। नेक्स्ट, लोमो इज अ नेबर ऑफ ब्लैंक। लोमो किसका पड़ोसी है, ऑप्शन आपके सामने है मोनोकोव, रूनोकोव, चुबुकोव या फिर डेनुकोव। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, तो लोमोव किसका पड़ोसी है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर लोमोव जो है ना वो चुबुकोव का पड़ोसी है। नेक्स्ट, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर ब्लैंक हैंड इन मैरिज। अच्छा, लोमोव जो है मेरे भाई, लोमोव जो है ना वो किसके लिए बोला था कि मैं इसका हाथ चाहता हूं, वो भी शादी करना चाहता हूं, तो नटालिया के बारे में। अगला, अ मैरिज प्रपोजल इज ब्लैंक एक्ट प्ले। मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया भाई कि अगर हम बात करते हैं अ मैरिज प्रपोजल को लेकर के, गौर से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं इस अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, प्रोपोजल चैप्टर को लेकर के, तो आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा कि इसका टाइप कैसा है। तो याद रखना भैया, याद रखना, या तो आपके ऑप्शन के अंदर ड्रामा देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर टाइप पूछेगा तो ड्रामा देखने को भी मिल सकता है और कॉमेडी देखने को भी मिल सकता है। लेकिन अगर पूछेगा ये किस एक्ट प्ले, कौन सा एक्ट प्ले है, तो आपका ये जवाब होना चाहिए वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले समझते हो, वन एक्ट प्ले का मतलब होता है एकांकी, हिंदी में तो पढ़ते ही होंगे सर। चलिए, इसलिए वन एक्ट प्ले आपके सेंटेंस का सही जवाब होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटालिया इज द डॉटर ऑफ ब्लैंक। नटालिया किसकी बेटी है, आप बोलोगे चुबुकोव की बेटी है। ब्लैंक सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। कौन ये कहता है, कौन ये कहता है मेरे भाई कि वो एक हार्ट फेलियर है, उसका कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, ये बात कौन कहता है। ऑप्शन आपके सामने, चुबुकोव कहता है, लोमोव कहता है, नटालिया या फिर नन ऑफ दिस। कौन कहता है, बताओ, आंसर दो, आंसर दो, सारे के सारे बच्चे आंसर दो यार, ये पढ़ाया हूं ना अभी कुछ देर पहले ही, तो इसके बारे में डिस्कस किए थे। जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए ही छोड़ता हूं, ठीक है, ताकि इसका आंसर आप दो। अगर नहीं आता है तो उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करो कि आखिर आप कहां पे लैग कर रहे हो, कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में नहीं गया है, बात समझ में आया, कौन सी वो बातें हैं जो आप यहां से उड़ गया है, वो चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एंटन चेखव वाज बोर्न इन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1860। नेक्स्ट, लोमोव सेड दैट द मीडोज वर हिज। अच्छा, लोमोव ने कहा कि कौन सा जो विडोज है, कौन सा जो मीडोज है वो उसी का है। ऑप्शन आपके सामने, काउ, ऑक्स, गोट या फिर लैम्प। इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप तमाम बच्चे बोलो कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्स मीडोज, यानी बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी एकदम सही जवाब है मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा भैया, अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर हु कॉज देयर ऑन डिस्कंफर्ट। इस भी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। हु हैज गॉट अ हार्ट कंडीशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि सर ये हार्ट कंडीशन वाला मामला लोमोव के पास था। लोमोव इज अ ब्लैंक ऑफ स्टेपानोवस, मतलब ये बोला गया है कि सर चुबुकोव का कौन था, तो आपका जवाब होगा नेबर था, सी सही जवाब है। यानी ये पूरा का पूरा मामला आपका ऑब्जेक्टिव का था, और ऑब्जेक्टिव का मामला आपके सामने अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया। मुझे पूर्ण यकीन है मेरे भाई कि एक भी क्वेश्चन, और जो दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है ना, उन दोनों के दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, बस आपको सिर्फ टाइप करना है मेरे भाई।
बात समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ आंसर लिखना है कि रियल में इसका आंसर क्या होगा। प्लीज आप सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में स्टडी किया जरा सा देख लो भाई। इसके बाद फिर से हम लोग सभा को आगे बढ़ाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा होमवर्क के रूप में। बात क्लियर है मेरे भाई? पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम सीधी और सटीक बात कर रहा हूं। बस मैं आपको दूंगा ताकि आप इसका ना इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर और नोटबुक पर लिखो ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको लिख पाओ। अभी से अगर प्रैक्टिस करके रहोगे इसके बाद ही आप लिख पाओगे। बात क्लियर है? सुनो, तो अगर हम बात करते हैं इस मैरिज प्रपोजल चैप्टर को लेकर के, ध्यान से सुनो। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त मैरिज प्रपोजल चैप्टर को लेकर के, तो आपको याद होगा इसको मैंने किस तरीके से स्टडी कराया आपको। तो सबसे पहला हम लोगों ने बात किया अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मेरे भाई हम लोग बात किए अबाउट चैप्टर, यानी चैप्टर के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन पे भी डिस्कस किए थे, यानी हम कह सकते हैं कि सर हिंदी एक्सप्लेनेशन, ओके, हिंदी एक्सप्लेनेशन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किए हैं। ये चीजें आपको पहले से पता हो गई है, ठीक है। इन चीजों के बारे में आज की क्लास में मतलब अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया। अब हमारा मामला बनता है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दीजिए ना। नहीं कराएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लाइन का बात है। तुम बोलोगे सर नहीं कराइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भैया मैं बता रहा हूं ना, कहला परेशान हो रहे हो। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताना स्टार्ट करो। चलो मेरे भाई, तो अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से इस चैप्टर का लिखना है, ठीक है। इतना देर से जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है ना, जितना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है एक एक चीज़ों को, चाहे लोमोव का कैरेक्टर हो या फिर नटालिया का कैरेक्टर हो या फिर चुबुकोव का कैरेक्टर हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और वो भी जब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ना मैरिज प्रपोजल से, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख करके लाया है, मतलब मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, आप इसको नोटबुक पे बनाओगे, कोशिश करोगे खुद से। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे मेरे भाई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ व्हाई डज लोमोव थिंक्स दैट हिज क्रिटिकल एज। भैया जो ये है ना, क्या नाम है, लोमोव जो है ना, उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनका जो एज है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो आप तमाम बच्चों को पता है कि सर उसका जो एज है वो बेसिकली 35 ईयर्स का हो चुका है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो उसके दिमाग में ये बातें चलता रहता है कि भाई आखिर मामला क्या है। इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई इज लोमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज। सर लोमोव जो है ना, वो मैरिज के बारे में, शादी के बारे में बोलने क्यों नहीं बोलता है। तो भैया वो इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती है, कि सर, सबसे पहली बात वो काफी ज्यादा हेजिटेट होता है। दूसरी बात कि उसके दिमाग में ये बातें चलती है कि अगर हम शादी के लिए बोल भी देंगे नटालिया को, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे, उस समय मेरा मुंह बन जाएगा। उसको अपने तरीके से आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा, व्हाई हाउ इज लोमोव वेलकम्ड बाय चुबुकोव। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है, चुबुकोव का स्पेलिंग पहले सही कर दो, चुबुकोव, ठीक है। हाउ इज लोमोव वेलकम्ड, चुबुकोव के द्वारा लोमोव का स्वागत कैसे किया गया था। तो चुबुकोव के द्वारा लोमोव का स्वागत कैसे किया गया था, मैंने आपको बताया कि काफी जबरदस्त तरीके से वेलकम किया। ये सब चीजें आपको पता है मेरे भाई पहले से, इसको अपने शब्दों में लिखना है। अगर खुद से आप नहीं लिख पाते हो तो एक बुक का सहारा लो, लेकिन एक एबिलिटी डेवलप करो मेरे भाई, रिसर्च करने की एबिलिटी डेवलप करो कि रियल में अगर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो कैसे बनेगा। ये आपको सीखना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये पूरा का पूरा क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। अदरवाइज आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन मुझे पता है यार कि एक एक क्वेश्चन को मैंने बड़ी बारीकी से समझाया और पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत खूबसूरती तरीके से आपके सामने पेश किया है, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू ऑल।